हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हमने पहले हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, नोमेनक्लेचर पढ़ा और अभी हम उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि हेलो एल्केन्स को बनाया जाएगा। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हेलो एल्केन्स हमने किसे कहा था? जहां पर हमने एक एल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर दिया था? हेलोजन को ऐड कर दिया था। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, ये एल्केन है आपका RH, R होता है एल्काइल और एल्काइल में 1H ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केन। क्या हम R मतलब एल्काइल, जैसे CH3 है उसमें H ऐड कर देंगे तो CH3 आपका क्या होता है? मिथाइल। उसमें आपने H ऐड कर दिया तो क्या हो गया? CH4 हो गया। तो ये क्या हो जाता है? मीथेन यानी एल्केन। ओके, तो एल्केन से क्या करते हैं? -H करते हैं। एक H अगर आपने हटा दिया तो ये एल्काइल बन जाएगा यानी मिथाइल बन जाएगा, जैसे मीथेन के केस में कहा हमने। फिर उसमें +H उसके आधार पर आप बोलेंगे कि वह कौन से तरह का हेलो एल्केन है। हेलो वर्ड जब भी आएगा दैट मीन्स हेलोजन एटम, यानी ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट वहां पर है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम हमने क्या कहा कि 3 तरह से होंगे। एक, जब वहां पर एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्या कहा? जब एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 हेलोजन एटम है वहां पर, तो आप उसे क्या नाम देंगे? मोनो हेलो एल्केन। ओके, दूसरा, जब वहां पर 2 हेलो एटम जुड़े हुए होंगे, ठीक है, यानी 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, 2 फ्लोरीन है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। और डाई हेलो एल्केन्स के हमने 2 केस देखे। एक हमने कहा कि जब आपका ये जो हेलोजन एटम है वो नेबरिंग कार्बन पे है, ये नेबरिंग कार्बन है, इन पर जुड़े हुए हैं आपके हेलोजन एटम। ठीक है, नेबरिंग कार्बन पर जब हेलोजन एटम जुड़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? विसिनल डाइहैलाइड कहा जाएगा। ठीक है, विस का मतलब होता है नेबरिंग। ओके, विसिनल डाइहैलाइड। एक केस क्या आएगा? जब सेम कार्बन पर आपके हेलोजन एटम जुड़ेंगे। ये कार्बन है, इसी पर दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़ गए, यानी एक ही कार्बन पे आपके क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। एक ही कार्बन पे आप पे दोनों क्लोरीन अगर जुड़े हुए हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाएगा। जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, तो डाइहैलो एल्केन्स के आपको दोनों केस समझ में आ गए। एक विसिनल डाइहैलाइड है जब नेबरिंग कार्बन पर आपके दोनों एक्स जुड़े हुए हैं, और दूसरा क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड है जब आपका सेम कार्बन पर क्या कर रहे हैं? दोनों जुड़ रहे हैं। तीसरा आता है आपका पॉलीहेलोजन, यानी मोर देन 2, 2 से ज्यादा जब भी हेलो एटम जुड़े हुए होंगे तो उसको पॉलीहेलोजन कहा जाएगा। और अगर वहां पर यहाँ पर 3 है इस एग्जाम्पल में तो उसको क्या कहा गया? ट्राई हेलो एल्केन कहा गया। और 4 है तो क्या कहेंगे? टेट्रा। 5 है तो पेंटा हेलो एल्केन, ऐसे आप कहेंगे। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर कितने हुए? 3 हुए। मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, पॉली हेलोजन, या मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एल्केन्स। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन आया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आप बताएंगे कि कितने टाइप से आप उसको क्लासिफाई करेंगे हेलो एल्केन्स को। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको किसका देखना था? कार्बन का देखना था। और कौन से कार्बन का देखना था? जिस पर हेलोजन एटम जुड़ रहा है। ओके, क्या बताया मैंने? ध्यान से सुनिए। ये वाला जो कार्बन है आपका, ठीक है, अल्फा कार्बन इसे नाम दिया जाएगा। ओके, जो डायरेक्ट हेलोजन से जुड़ रहा है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उस आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे। दूसरा, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है? एक sp3 क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, दूसरा sp2 हो सकती है। ठीक है, sp3 कब होगी? जब आपका अल्फा कार्बन
जब आपका अल्फा कार्बन, ये कार्बन यानी जो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो कार्बन आपका चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, तो ये हो गया sp3 का केस। sp2 का केस कब होगा कि जब आपका ये अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन समझ रहे हैं, जिससे हेलोजन एटम जुड़ रहा है, ठीक है, वो किसी एक साइड से डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी, sp2, और इस कार्बन की, ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये है आपका sp3। ओके, तो ये दो तरह से आपने इसको क्लासिफाई कर लिया था। ये सब हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था, बस एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। sp3 के आधार पर हम बोलते हैं या तो एल्काइल हैलाइड होंगे, या एलाइलिक हैलाइड होंगे, या बेंजाइलिक हैलाइड होंगे। ओके, यानी तीन तरह से उसको आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। कौन कौन सी तीन टाइप है आपके, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या थी, एलिफेटिक चेन होगी, और उस एलिफेटिक चेन में आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन होगा, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। दूसरा एलाइलिक हैलाइड आपका क्या होता है कि आपका अल्फा जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होता है वो किसी एक साइड से डबल बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब ये अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला, लेकिन ये जो बीटा कार्बन है ये आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसी को क्या कहा जाता है, एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ये यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है, तो ये वाला कार्बन तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अल्फा कार्बन हो गया, लेकिन जो ये बीटा कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल देखते हैं, जहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और आप इस तरह से ब्रांच में कार्बन लेके उससे हेलोजन एटम को अटैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या था, एल्काइल हैलाइड तीन तरह के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जहां पर कि क्या होगा, आपका जो अल्फा कार्बन है अगर वो सिर्फ एक किसी कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये अगर किसी एक साइड से, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होगा कोई, ठीक है, अगर किसी एक ही साइड से कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो ये 1 डिग्री होगा। अगर ये अल्फा कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कहा जाएगा, और यही अल्फा कार्बन अगर तीनों साइड से आपका किसी कार्बन या एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है तब इसको क्या कहा जाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। इसमें आपका मिथाइल हैलाइड का केस आता है, जिसमें कि आप क्या कहते हैं कि कार्बन आपका किसी भी कार्बन से बॉन्डिंग नहीं करता है, तो CH3 क्या हो गया, मिथाइल, और X जुड़ेगा तो हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। ओके, तो ये एल्काइल हैलाइड के क्या देखे थे आपने, टाइप्स देखे थे। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड हमने बता दिया था आपको कि एलाइलिक ग्रुप में अगर आप क्या करते हैं, X को जोड़ते हैं, दैट इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड बता दिया था कि बेंजीन रिंग होगी प्रेजेंट और उसमें आपका अल्फा कार्बन होगा कोई जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, sp2 हमने क्या कब बोला हाइब्रिडाइज, जब आपका अल्फा कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, तो इसमें आपका पहला आता है विनाइलिक हैलाइड, यानी एलिफेटिक चेन होगी, ओपन चेन होगी आपकी, और उसमें जो ये इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, मतलब इससे हेलोजन जुड़ रहा है, तो अभी आपका अल्फा कार्बन जो हो गया वो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ओके, दूसरा एराइल हैलाइड, जहां पर बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग के कार्बन लगभग सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट X जोड़ देंगे। ओके, तो बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में बेसिक डिफरेंस यही है कि एराइल हैलाइड में आपका डायरेक्ट X जुड़ता है, जबकि बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, अल्फा कोई कार्बन होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ आपका X यानी हेलो एटम जुड़ता है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होती है, और नॉमेनक्लेचर की बात हमने की, कॉमन सिस्टम यानी एक नॉर्मल सिस्टम होता है जो कि आपके लोकेलिटी में जैसे नाम होते हैं वही उसको समझ लीजिए, ठीक है, तो इसके कुछ भी नाम हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरा जिसके आधार पर आपने क्या बोला था, एल्काइल हैलाइड करके हम उनको प्रोनाउंस करेंगे, यानी पहले एल्काइल ग्रुप का नाम आएगा देन हेलोजन का नाम आएगा। अगर हम क्या कह रहे हैं कि एल्काइल यानी आपका कार्बन एक ही है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मिथाइल हो जाएगा, और हैलाइड सपोज आपका ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ओके, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे आप प्रोनाउंस करेंगे और ऐसे नाम रखेंगे उनका। ओके,
तो हैलाइड के नाम क्या क्या हो गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे आप आइड के साथ उनको प्रोनाउंस करेंगे या लिखेंगे। देन आपका IUPAC सिस्टम आता है जिसमें आप बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके केमिस्ट्री के सारे थ्योरी, प्रिंसिपल्स, नए जो जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी उन सबको देखती है। तो वही IUPAC सिस्टम ने क्या बोला कि हेलोजन जो आपके एल्काइल हैलाइड हैं, यानी हेलोजन और जो आपके हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसको कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने कहा हेलो एल्केन के साथ हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, यानी पहले आपका 17th ग्रुप का जो भी वो एलिमेंट है उसका नाम लिया जाएगा, जिसको O के साथ प्रोनाउंस करेंगे, यानी क्लोरीन है तो उसको क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो कहेंगे, फ्लोरीन है तो उसे फ्लोरो कहा जाएगा, आयोडीन है तो उसको आयोडो कहा जाएगा। देन जितने नंबर की कार्बन चेन है उसके साथ, यानी एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन के साथ प्रोनाउंस करेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स करके उसको प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 1 ब्रोमो इथेन, इथेन यानी आपके पास 2 कार्बन होंगे, ठीक है। 1 पोजीशन अगर मैं इसको देती हूँ, 2 इसको देती हूँ, तो 1 पर आपका क्या जुड़ रहा है, ब्रोमो जुड़ रहा है, यानी Br होगा यहाँ पर। अब आप इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आपको ऑलरेडी 2 दिख रही है, तो यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन आप ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ रहा है सेकेंड वाला, तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथेन। और इसी को अगर हम कॉमन सिस्टम में देखते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड कहा जाएगा। तो ये आपका क्या है, IUPAC नेम है इसका। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जैसे आपने 10th में भी आपने IUPAC 10th से स्टार्ट हो जाता है आपका, 10th 11th में आपने IUPAC देखा है, तो आपने क्या देखा है कि एक तो आप लॉन्ग कार्बन की चेन लेते हैं, ठीक है, जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं उसको आप मुख्य श्रृंखला मानते हैं। देन आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहां से करते हैं, आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कि जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपका पहले पड़ रहा हो, नजदीक पड़ रहा हो, तो वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आप क्या देखते हैं, फिर आप देखते हैं, आप हेलो एल्केन्स की बात हो रही है तो हेलोजन एटम को देखेंगे कि कौन सा हेलोजन एटम कहां पर जुड़ा हुआ है। उसकी वरीयता का क्या आधार होगा कि उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देखते हैं, और उसके आधार पर क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, तो इसके आधार पर हमने बहुत सारे कंपाउंड को नोमेनक्लेचर किया था, जैसे 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये 1 ब्रोमो इथेन की तरह है, बस एक कार्बन की श्रृंखला और जुड़ जाएगी। डायहेलोजन कंपाउंड्स का हमने देखा कॉमन सिस्टम से, हमने क्या बोला, अगर डायहेलाइड जेम डायहेलाइड है, जेम डायहेलाइड कब बोला हमने, जब सेम कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़ रहे होंगे तो उसको जेम डायहेलाइड बोला, तो उसको एल्काइलिडीन करके प्रोनाउंस करेंगे, यानी इथाइल है तो इथाइलिडीन, मिथाइल है तो मिथाइलिडीन। ओके, और डायहेलाइड्स का मतलब क्या है कि वहां पर 2 हेलोजन होंगे, यानी अगर आपका इथाइल ग्रुप है और उसमें 2 क्या है, फ्लोरीन है, तो आप उसको क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जब जेम डायहेलाइड का केस है, इथाइलिडीन डाई फ्लोराइड। ओके, और अगर जैसे 3 है कार्बन तो क्या कहेंगे, प्रोपाइलिडीन, और डाई सपोज वहां पे क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड। ओके, ऐसे ही विस डाइहेलाइड का केस आएगा जब नेबरिंग कार्बन पर आपके क्या होंगे, दोनों हेलोजन एटम जुड़ रहे होंगे, तो तभी आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे इथाइल है तो इथाइलिन डाई क्लोराइड। ओके, मिथाइलिन डाई क्लोराइड, ऐसे करके प्रोनाउंस करेंगे। देन पॉलीमिथाइलिन में आपका क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप अब 2 से ज्यादा हो जाएंगे, जैसे 3 है तो ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा, 4 है तो क्या कहेंगे आप, टेट्रामिथाइलिन। ओके, इस तरह से ये हमने पढ़ लिया था। IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था हमने किसी का, जैसे यहाँ पे इथाइलिन डाइब्रोमाइड यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1 और 2 दोनों पोजीशन पे आपका क्या लग रहा है, ये अगर आप, ये आपके कार्बन हो गए, इथेन है तो 2 कार्बन होंगे, और 1 और 2, किसी को भी 1 मान लीजिए, किसी को भी 2 मान लीजिए, दोनों पे आपके Br जुड़े हुए हैं। देन आप क्या कर देते हो,
हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हो तो ये क्या हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। और इथाइलिन डाइब्रोमाइड आपको क्या बता रहे हैं, इथाइलिन मतलब विष वाला एग्जाम्पल है ये विसिनल का, विसिनल ही है, नेबरिंग कार्बन पर आपके ब्रोमीन जुड़ रहे हैं। दूसरा है आपका इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिडीन से क्या पता चलता है, जेम डाइहेलाइड का एग्जाम्पल है, यानी आपका सेम कार्बन से क्या जुड़ रहे होंगे, दोनों Br जुड़ रहे होंगे। ओके 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये हो गया 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ट्राइमिथाइल डाइब्रोमाइड क्या बताता है, ट्राइमिथाइल यानी आपका 3 कार्बन है यहाँ पर और 1,3 पोजीशन पर, अगर ये 1 की पोजीशन है तो यहाँ पर Br है, देन ये 2 पोजीशन है, देन ये 3 है, 3 पे भी आपका क्या है Br है। ओके अब इनकी वैलेंसी पूरी करें। ओके तो ये किसका एग्जाम्पल है, जो आपने पॉलीमिथाइलिन वाला कहा था। ठीक है तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी ये दिख रहे हैं 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है तो क्या हो गया ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड का मतलब एक ब्रोमाइड ये है एक ही है। ओके डाइब्रोमाइड, और ये आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या बता रहा है, 1 और 3 पर आपका ब्रोमो ग्रुप है, यानी 1 पर और 3 पर आपका क्या है ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये सब आपने पहले पढ़ लिया है आईयूपीएसी में। ओके ये सारे एग्जांपल्स आपने किए हैं। इसके बाद हमने सीएक्स बॉन्ड की बात की थी कि सीएक्स बॉन्ड का क्या होता है, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन से क्लोरीन की फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को जब जाते हैं तो वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों, बॉन्ड एंथैल्पी दिख रही है आपको डिक्रीज होते हुए फ्लोरीन से आयोडीन तक, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, क्यों, क्योंकि साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए हैं। ओके डायपोल मूवमेंट पहले दो केसेस में बढ़ता है, फिर सडनली डिक्रीज होता है, देन फिर इंक्रीज होता है। ये सब हमने पढ़ लिया था। देन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी कि कैसे उनको प्रिपेयर किया जाएगा। बाय एक्शन ऑफ HX हमने कहा था, बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड कहा था, बाय रिएक्शन ऑफ SOCl2 यानी थाइल क्लोराइड, और दूसरा हमारा मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से बनाया जाएगा, जिसमें हमने क्या कहा था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से बनाया जाएगा, एल्कीन से बनाया जाएगा। ठीक है डबल बॉन्ड यानी। ओके और थर्ड हमारा था फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें कि बाय फिंकलस्टीन एंड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन आप क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है इसमें हमने पहला देखा था कि हमारे पास अल्कोहल होगा, उसमें आप HX की रिएक्शन कराएंगे, कोई तो हेलोजन एसिड होगा, तो यहाँ पर आपका X माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, ये भी OH माइनस और R प्लस। तो यहाँ का पॉजिटिव इस नेगेटिव से और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, तो R और X आपस में रिएक्ट करके RX प्लस ये H और OH नेगेटिव रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। इस तरह से रिएक्शन होगी। और RX यानी हेलो एल्केन, R का मतलब एल्काइल और X का मतलब हेलोजन, तो क्या हो गया हेलो एल्केन्स हो गया। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड जिसे आप बोल रहे हो, ठीक है वो बन गया है। यही देखा था हमने। और हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात की थी हमने वहां पर, जब हम क्या पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे थे। ठीक है तो हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखा, तो वही अल्कोहल्स में भी 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, या हम बोलते हैं उनकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, या हम बोलते हैं कि वो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायंस बनाते हैं जो कि लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए वहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया जाता है रिएक्शन में। ओके क्या कर रहे हैं हम, एल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है ये आपका एल्कोहल हो गया ROH, जैसे इथेनॉल मीथेनॉल ये सारे आपके एल्कोहल होते हैं। तो ये एल्कोहल से आप क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है तो हम कह रहे हैं कि जब ये एल्कोहल आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो उस टाइम पर आपको ZnCl2 की आवश्यकता होगी रिएक्शन कराने के लिए। लेकिन जब भी आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल्स होगा
द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग देम विद द कंसंट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। यानी आप सिंपल ये HX जो आप बोल रहे हैं हेलोजन एसिड, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl है, तो उससे सिंपली अगर आप शेक करेंगे तब भी आपको प्रोडक्ट यानी हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो आपको वहां पर ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या कहा था कि आपके जो एसिड्स होंगे, हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था अल्कोहल में, तो HI क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, HBr उससे कम, HCl और HF उनसे कम। ये भी हमने क्या बोला था कि रिएक्टिविटी के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत है, रिएक्शन कराने के लिए पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर HI का बॉन्ड तोड़ना इजी होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जैसे हमने अभी पढ़ा जब हमने ZnCl2 की बात की कि जो टर्शरी होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, या वो इंस्टेंट एकदम से अगर इनमें हेलोजन एसिड डाले जाएंगे तो ये एकदम से रिएक्ट करते हैं। वहीं सेकेंडरी जो होते हैं वो 15 to 20 मिनट्स लेते हैं आपका रिएक्शन करने में, और प्राइमरी एसिड्स को हीट किया जाता है, और इन दोनों में ही हमने क्या डाला था, ZnCl2 भी डाला था रिएक्शन करवाने के लिए। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया था। देन हमने बात की थी बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड। फॉस्फोरिक हैलाइड में आपने बोला एक तो PX3 होगा, एक PX5 होगा, ठीक है। तो PX3 के केस में हम बोलते हैं कि एक तो H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड करके कंपाउंड बनेगा और साथ में आपका हेलो एल्केन बनेगा। वहीं जब PX5 का केस आएगा तो आपका POCl3 बनता है। ओके, और RCl यानी RX तो आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ही उसकी देख रहे हैं। ओके, तो इतना हमने अच्छे से पढ़ लिया था, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या देखा था, थायनिल क्लोराइड की रिएक्शन देखी थी, और हमने बोला था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो थायनिल क्लोराइड का मेथड है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर एल्काइल क्लोराइड आपको मिलते हैं, या आप बोलते हो कि SO2 और HCl आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं, तो ये रिएक्शन में बाहर निकल जाते हैं, आपको सिर्फ क्या मिलता है, एल्काइल क्लोराइड मिलते हैं। ओके, तो इतना बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो प्रिपरेशन है वो है आपकी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन करके आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ प्रेजेंट, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन कहा गया, जिसमें आपने सारे एल्केन्स पढ़े, एल्कीन पढ़े, एल्काइन पढ़े, ठीक है ना। तो वही बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोलते हैं आप, या एल्केनों से मुक्त मूलक हेलोजन द्वारा, ठीक है, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते हैं और उसके बाद क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, आपका जो भी वहां पर हेलोजन एटम है उससे, और क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन्स बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में 3 टर्म्स होती है। एक होती है आपकी चेन इनिशिएशन, यानी श्रृंखला पहले शुरू होगी, ठीक है, इनिशिएट होगी। देन चेन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट होगी यानी आगे को बढ़ेगी। देन चेन टर्मिनेशन होता है, यानी चेन को रोक दिया जाता है या वहां पर बंद कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास Cl2 है, सपोज Cl2 की रिएक्शन करानी है या क्लोरीन की रिएक्शन करानी है आपको मीथेन से। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, मीथेन, CH4 लिया आपने और इससे रिएक्शन करानी है Cl2 की, ठीक है। हेलोजिनेशन हो रहा है, क्लोरीन आपका हेलोजन है, और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, सनलाइट की, HNu जिसे हम कह रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आपका क्या होता है, जो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं ये, इनके बीच में होमोलिटिक फिजन होता है, या आप क्या बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये Cl2 है, ये आपका ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। ये Cl फ्री रेडिकल बन गए दो Cl2 का मतलब क्या है, 2 क्लोरीन के एटम है और दोनों अपने अपने फ्री रेडिकल में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। ओके, देन उसके बाद क्या होगी, चेन प्रोपोगेट होगी। और चेन प्रोपोगेट कैसे होगी, जो आपका ये CH4 यहां पर है, ठीक है,
जो आपका CH4 है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इसके ये 4 हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है, ये भी अपने एक हाइड्रोजन के साथ फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है, यानी 3 तो इससे जुड़े हुए होंगे, एक ही यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा, ठीक है। अभी क्या होता है, फ्री रेडिकल बन गया, ये CH3 हो गया और ये प्लस यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल, ये H फ्री रेडिकल इस Cl फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं, H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बनाता है आपका HCl, ठीक है, आपका क्या बन गया, HCl बन गया, ओके। अब क्या रह गया आपका, एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ रहता है और CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से CH3 जो फ्री रेडिकल था प्लस Cl फ्री रेडिकल था, ओके, तो ये क्या बना देगा आपका CH3Cl, यानी मिथाइल क्लोराइड, ओके, ये मिथाइल क्लोराइड आपका बन गया है। और आप क्या कह रहे हैं कि अभी आपने चेन टर्मिनेशन नहीं करना है, चेन प्रोपोगेट होगी आगे, इसी तरह से क्लोरीन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे। तो यहाँ पर आप Cl का फ्री रेडिकल मानते हैं कि ये Cl2 ही रहा होगा स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पर था, ये, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया है हेलोजन, क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में लिया है, तो उसके अलग अलग एटम्स क्या आ रहे हैं, जुड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ओके। तो अभी क्या होगा, ये CH3 इससे जुड़ करके CH3Cl बनाएगा और यहाँ पर फिर से एक Cl फ्री रेडिकल रह जाएगा, ओके। तो यहाँ से फिर चेन इनिशिएशन होगा। देन अगर चेन को टर्मिनेट करना है तो ये Cl फ्री रेडिकल जो यहाँ है, इसको फिर से क्या दूसरे Cl फ्री रेडिकल से क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl2 बन जाएगा, ओके। तो आपका पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप आपका यहाँ आया, ठीक है, तीसरा स्टेप आपका ये बना, तीसरा स्टेप आपका ये मैं बता रही हूँ आपको, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप जहां पर आपके फ्री रेडिकल्स बने, ये थर्ड स्टेप हो गया आपका, देन ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है, और ये 5 आपका क्या है, इनिशिएशन वाला, ओके। तो इनको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इस एग्जाम्पल को, मिथाइल क्लोराइड का, ओके। कोई भी डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हो। GGIC बड़कोट, GIC धारचूला, ओके, समझ आ रहा है आपको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ओके। नोट करिए, साथ साथ नोट करिए रिएक्शन को, तो अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। ये आपका बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो गया। देन आपका आता है एल्कीन से कब कैसे बनेंगे, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाया जाएगा। तो एल्कीन का 2 केस आता है, एक आता है जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है आपका, ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप रिएक्ट कराते हैं हेलोजन एसिड को, ठीक है, हेलोजन एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड जब शिफ्ट होगा, टूटेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से वैलेंसी आ जाएगी, तो आप किसी भी कार्बन से X को जोड़ देंगे, ओके, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो अगर आप किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपका सेम ही कंपाउंड बनेगा, ओके। जैसे हम ब्यूटीन का एग्जांपल ले लेते हैं, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूट 2 इन है या ब्यूटीन 2 है आपका, ठीक है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, सेकंड पोजीशन पर आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप इससे HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3 CHCl CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पर से H पर प्लस आ जाएगा और Cl पर निगेटिव आ जाएगा, ओके। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, यहां से नंबरिंग शुरू किया आपने 1 2 3 4, ठीक है,
2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। वहीं अगर हम कह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता और फिर क्या होता, क्लोरीन अगर यहाँ पर आ जाता, कैसे आ जाता, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था, CH3 CH2 CHCl CH3, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तब भी आपका यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी और तब भी क्लोरीन का नंबरिंग क्या रहेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो दोनों केस में आपका नाम सेम ही आ रहा है। नाम सेम होने का मतलब क्या है कि कंपाउंड सेम है, 2 क्लोरोब्यूटेन ही बन रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। चाहे आपको आपने क्लोरीन को इस वाले बॉन्ड, इस साइड को पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया या उस साइड को पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, ठीक है ना। तो आपका कंपाउंड सेम आएगा कब, जब सिमेट्रिकल है आपका एल्कीन, कैसा है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल का केस है। लेकिन अगर क्या होगा, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल केस आएगा या अनसिमेट्रिकल केस आएगा एल्कीन का, तब क्या होगा, उस केस में मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है आपका, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हैलाइड उस डबल बॉन्डेड कार्बन से, जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं ना, उनमें से उस वाले कार्बन पर जो हेलोजन एटम है जुड़ता है जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अनसिमेट्रिकल का केस देखते हैं। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल में जैसे हमने प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया, ये प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया आपने, और इसमें क्या जोड़ा, इसमें आपने HBr की रिएक्शन कराई, ठीक है। ये आपका हेलोजन एसिड हो गया। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक आपका आएगा एक ये प्रोडक्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका, एक आपका आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन और एक आपका आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ये आया आपका, एक आया 1 ब्रोमो प्रोपेन और एक आया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसमें जो ये वाला है जो 2 डिग्री बना रहा है, ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री हम क्या पढ़ते हैं, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री वाला एग्जाम्पल है इसलिए ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जाती है, यानी ये वाला उत्पाद जो होगा वो मुख्य उत्पाद होगा। ओके, तो होपफुली एल्कीन से और हाइड्रोकार्बन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्या बनाना है, हेलो एल्कीन्स को बनाना है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, आज हमने हेलो एल्केन्स को हाइड्रोकार्बन से बनाना सीखा, जिसमें हमने एल्केन्स की बात की और एल्कीन्स की बात की, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। आगे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।